लंबू लंबू आजा। राजेश भाई इसमें लाइव चल बढ़िया तो ये तो दान दे दे सारी दिखाई जाइए ठीक है। उस तरफ तो ले ले, पहले इस तरफ तो ले ले। चालू करे क्या था चालू है वो तो उस तरफ पीछे दिखा दे, किसान में दिखा दे सब पूरा लाइव देखेंगे। सिरना कटने की जगह शेर में घुमा दे प्रॉब्लम है सारा दिखा दे। कट गया चल चल लाइव चल तो काट दिया कि लोग चल दूर हो चले। दर्शकों को विनोद की नमस्कार। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल रोको आंदोलन आज शुरू है। हर तरफ जहां पे भी रेलवे लाइन है वहां पे किसानों ने रेल को रोक दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं उस तरफ एक रेल को जुलाना और आसपास के किसानों ने मिलकर यहाँ पे उन्होंने रेलवे लाइन पे बैठ गए। यहीं पे हरियाणा के जो सबसे बड़ा खेल कहा जाता है ताश खेलना शुरू कर दिए हैं। रेलवे लाइन के ऊपर बिछा दिए हैं, यहाँ पे कारपेट बिछा दिए हैं, गद्दे डाल दिए हैं, यहीं पे किसान बैठे हैं। मेरे पीछे आप देखें रेल को रोका हुआ है और इस तरफ किसान हैं जो जुलाना और आसपास के गांव से बताए जा रहे हैं। पहुंचते हैं उनके पास, एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या इतना इस आह्वान पे और कितना वो आगे तक बढ़ेंगे और क्यों रेल रोक रखी है उन्होंने, कब तक रोकेंगे। राम राम जी, कौन बताएगा? बताओ राम राम जी, बताओ अपना नाम बताओ, कौन से गांव से? कौन से गांव से हो, क्यों बैठे हो रेलवे पटड़ी में, क्यों बैठे हो? मोड़ा जिला हिसार तहसील रांची। क्यों बैठे हो रेल की पटड़ी के बीच में, क्यों बैठे हो? पटड़ी से किसानों को अपना कानून वापस लेने के लिए कानून वापस कराने के लिए बैठे हैं। हाँ। चलिए किसी और किसानों से जुड़ते हैं, इनसे ही बात करते हैं। कुछ युवा किसान भी जुड़े हुए हैं। राम राम भाई, राम राम जी भाई। बताओ जी, क्यों बीच में आपने बिछा लिया कारपेट? पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं राजेश सरपंच जयजयवंती जिला प्रधान बीन सरपंच है। आप बोलते हैं। बहुत बढ़िया जी, बताओ क्यों बैठे हो आप रेलवे ट्रैक पे, क्यों रोक रखे आपने? ये जो मोदी सरकार है इसने किसानों का नशा में लट दे दिया और वो नशा मत लट कटवाना ही बाप ने। और वो लट जब लकड़ेगा जब ये तीनों काले कानून रद्द होए या इसमें जो हमारे बड़े नेता बैठे हैं किसान नेता वो जैसे कब संशोधन हुए उस तरह। आ जाओ नजदीक में आ जाओ अभी। अच्छा, क्या ये तीनों कानून वापस चाहिए, यही आपकी मांग है इसलिए रोक रखी है? इसके पहले कहीं पे रोड रोकते हैं, कभी टिकरी बॉर्डर पे भी, सारे बॉर्डर भी सील कर रखे हैं दिल्ली के। अभी रेल रोकने से अलग से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए जो हमारे किसान नेता बैठे हैं रोड रोकने की कहेंगे रोड रोकेंगे और रेल रोकने की कहेंगे रेल रोकेंगे, न रोकने की कहेंगे न रोकेंगे। और बलिदान देने की जरूरत पड़ेगी हम शांतिपूर्वक बलिदान भी देंगे। बिल्कुल किसी बात से पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार ये आंदोलन वापस नहीं लेगी, किसानों का समाधान नहीं निकालेगी, वापस नहीं हटेंगे किसान। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कल ही टिप्पणी थी, माफी चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि भाई जो एमएसपी है वो लिखित में गारंटी में देंगे कि एमएसपी के से कम रेट पे ना तो मंडियों में ना इसके बाहर कहीं पे खरीदारी होगी। उसके बाद किसानों का क्या कहना है? उसके बाद ये आंदोलन खत्म कर देंगे लिखित में एमएसपी गारंटी मिलने पे? नहीं, गारंटी तो इनकी है नहीं सरकार की। वो हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की जब वो हरियाणा पंजाब का पानी का मामला था वो कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने दुआ दिया भाई तीनों कानून रद्द करो, लिखित में तो हम मान जाओगे। फिर रद्द करने से कैसे, उसमें कैसे मान जाओगे जब लिखित गारंटी में मान नहीं रहे हो? आप बोलते हो लिखित में अगर रद्द कर दिए कानून, है भाई सबके लिए है सवाल। लिखित में अगर कानून रद्द कर दिए, आप एक बार उठ जाओगे, अगले दिन फिर लागू कर देंगे, उस पर भरोसा किस तरह कर लोगे? फिर क्या हम मर गए फिर बैठ जाओगे? क्या बात है? हमारे जो किसान नेता जब बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे, हम भी संतुष्ट था, हम हमारे किसान नेताओं के साथ हैं
कि सरकार हमारे साथ फिर धोखा करेगी, फिर बैठ जाओगे, हम वापस नहीं हटेंगे। हम लिख के देंगे, इतने कोर्ट से फैसला नहीं आएगा। ये रेल अब कब से रोकी हुई है यहाँ पे? रेल तो 12 बजे रोकी है और 4 बजे तक रोकेंगे। 12 बजे रोकी है, 4 बजे तक रोके, नहीं रुकती तो रेल की पटड़ी का कटने के लिए तैयार थे हम, बिल्कुल वापस नहीं हटते, मर जाते। तो किसान आर पार की खेलने के लिए तैयार बैठे हैं, जान की बाजी लगाने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ताश खेलने नहीं है, इतनी दूर अपने घर बार छोड़ के जान की बाजी लगाने के लिए पहुंचे हैं। रेल रोको कोई आसान बात नहीं है। अगर रेल यहाँ पे रोकी है इन्होंने तो अपनी जान की बाजी आर पार का खेल खेलने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे लगातार किसान कहते आ रहे हैं कि आंदोलन चाहे सालों साल चले, पीछे नहीं हटेंगे जब तक कानून वापस नहीं होंगे। तो ये सरकार कान खोल के इस बात को सुन ले, समाधान निकालने की कोशिश करे, नहीं तो किसान किसी भी तरीके से झुकने के लिए या झूठ के बहकावे में आने के लिए इस बार तैयार नहीं है। धन्यवाद। जुड़े रहिएगा AGR न्यूज़ से, कुछ और किसानों से भी बात करेंगे। धन्यवाद। अब चलो उस तरफ को बोलो, आप इसके ऊपर सीधा रखो, सीधा सीधा। किसान एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आजा भाई, फोन करा था क्या गल रोका तो लोट के और क्या दफ्ता था मोटा तो बच्चा हो मुद्दों के ऊपर। राम राम जी सारे ने एक तो है जी रेल तो हमने रोक दी, संयुक्त किसान मोर्चा के आपके नेता ने कई बार रेल रोको, उससे जो है सरकार के कानों तक आवाज जाएगी, झुकेगी, कानून वापस लेगी। इस बीच में कुछ और घटनाएं जो लगातार घट रही हैं। एक JP दलाल जी के बारे में सुना होगा आपने, जो उन्होंने बयान दिया, शर्मनाक बयान, उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? इसने बहुत नजाज बयान दिया है अपने बारे में एक बार बताएं। जय भगवान बुलाना, और इसने नजाज बयान दिया है, ये बहुत ही निंदनीय है। जो जनता का नेता होकर ये बयान देना बहुत गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं, बहुत जबरदस्त मंत्री हूँ। और इतना किसान उठे नहीं रहा, इतना ये कृषि कानून उठते नहीं, और MST पर गारंटी की है। एक और चीज़, कुछ किसान जो हम बॉर्डर पर जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि भाई हम न सिर्फ JP दलाल का सामाजिक बहिष्कार करेंगे, उसके अलावा जितने भी भाजपा और जजपा हैं, इन पार्टियों का, इनके कार्यकर्ताओं का गांव सतर से वहाँ पे अपने गांव में अगर कोई है इन पार्टियों को सपोर्ट करता है, उसके कार्यकर्ता है, उनका भी सामाजिक बहिष्कार करेंगे। इस तरह का आप लोगों का क्या कहना है? मेरे बदले पे कहने 4.5 महीने हो गए, 6 महीनों में मैंने दरखास्त ला ली, आज मेरे पीछे नहीं आए खाता में जी। अच्छा न्यू बताओ, ये उन्हीं को खट्टर बिला फूल इसकी बेसूंगा की फूल लाओ कब है? हाँ न्यू फूला खेती करो, बदले पीछे तो दिए कौन अगर नहीं इनकी ग्रैंड मट्टी होगी, अनाज की क्यों आएगी, सस्ते दाम में खरीदेंगे। अंबानी अडवाणी का उनमें कह रहे हैं दाम में हम सब भिखारी बना दिए, जब तो लेने पहले कट रही, हाँ मर जावांगे और क्या होगा इससे फल। तो एक और चीज़ भी है कि जो फसलों का पंजीकरण करवाते हैं आप लोग, आजकल सब लोग करवा रहे हो ना, सारे किसान भाई सरसों है वो बेचनी है या गेहूँ बेचने हैं तो उसका पहले पंजीकरण कराओ, और किसी राज्य में तो नहीं है। इस पे आप कितने संतुष्ट हैं इस चीज़ से? हम तो मंडी दो मंडी है ना अपनी, उसका त्याग शुरू करना था वहाँ हम कितने ये पंजीकरण का जो डंडा दे रही सरकार, इस पर कितने राजी हो? बताना रहती आपसे, मेरा बाजरा की विश्वास ही नहीं आ रही, बता ये पंजीकरण 8 क्विंटल बाजरा कोरोना में खा गए, ये बता लिया तो
जमीन पे समस्या है ना थारी उन आने दो बार आएंगे फिर पता है मंडी हो जाएगी आराम करो राम राम जी राम राम बताइए सर अपने बारे में बताइए एक बार मेरे डांडा गांव को किसानों से जो अपना चला दर्शकों को बता दें कि जुलाना में यहाँ पे आसपास के सब किसानों ने मिलकर रेल रोको आंदोलन के तहत यहाँ पे बैठे हैं, उनसे हम बात करें। जी बताइए क्या संदेश है आपको सरकार? सरकार को यही संदेश है, जब तक ये तीन काले कानून जो सरकार लाई है वो आपको नहीं लगी, जो भी किसान नेताओं का आदेश आएगा उस पर किसान ऐसे ही डटे रहेंगे। तो किसी प्रकार का रोड का हो, रेल का हो, क्या दिल्ली तादाद बढ़ानी हो, किसी प्रकार का भी जो प्रोग्राम आएगा उससे पीछे नहीं हटेगा। रही बात आप पूछ रहे थे पंजीकरण की, पंजीकरण बिल्कुल ये फर्जी सौदा है, ये गलत है, इसका बिल्कुल निंदा करा। पिछली बार मैंने भी अपने किले ऑनलाइन किया है, जब काफ़ी किसान होंगे नहीं कराए थे, वो सफारसा मैसेज निकाली गई। किसी का अगर किसी ने नहीं निकलवा तो उसका मैसेज नहीं आया किसी पर, वो बिल्कुल उसकी निंदा करा रहे। किसान की ब्रांड माटी कर दी, कभी आधार कार्ड है, कभी फैमिली ID, कभी कोई और डॉक्यूमेंट, ये बिल्कुल एक धक्के देने वाली बात है। आप देखते हो तेल के दाम, सिलेंडर के दाम, हर चीज़ के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी एयरपोर्ट बेच रहा है, कभी रेलवे बेच रहा है, कभी LIC बेच रहा है, कभी BSNL बेच रहा है। हर सौदा देश का प्राइवेट करने पे प्रधानमंत्री सारे सरकारी तंत्र को खत्म करते जा रहे हैं, बल्कि पूरा सबको प्राइवेट कर देगा, सब बेच देगा। तो आप कुछ किसान कहते हैं, कुछ लोग बोले भाई वापस गुलामी ला देगा ये तो देश में, वो नहीं गुलामी इसने लिया थी। गुलामी तो अडानी और अंबानी का हम भी बेच दिए, किसान की जमीन बेच दी। जो 3 बिल है इसमें किसान ही तो बेचा है, इसमें किसान बेच दिया। आज कुछ और भाई हैं किसानों से जुड़े हो, जैसे ये BPL वाले को ये मिलते हैं भाई, अनाज मिलता है। जब किसान को कुछ नहीं मिलेगा तो इनको ये भाई इस पास में नहीं बैठे, कुछ मिलेगा। इन्होंने कल ही अखबार पढ़े हो तो इसमें दे दिया, जिसका घर लगी हुई है मोटरसाइकिल ले रहा है उसका BPL सूची से बाहर होगा। नंबर तो धीरे धीरे सब काढ़ा है। अगर आज ये किसान का आंदोलन ना मान के, इसको जनमान का आंदोलन मान के, इसके साथ अगर लोग जुड़ जाए, पूरा समाज जुड़ जाए, तो आज मोदी ने घुटनों का बल झुकना पड़ेगा। 3 बिल वापिस भी लेगा और ये देश बिकने से बच जाएगा। ये देश बेचने पर तुला हुआ है ना कि पहला प्रधानमंत्री, मैंने अपनी जिंदगी देखा इतना झूठा प्रधानमंत्री देश के, जहाँ पर ये माथा टेक एंट्री करी थी लोकसभा में, इसने वहीं पर इसने बयान झूठा दिया। मैं किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार हूँ। किसानों ने तुरंत उसका जवाब दिया, वह कहाँ आना और कहाँ बातचीत करनी, आप बताओ। जो उसका जवाब आज तक भी आ रही है 15 दिन बोल रहे थे फोन की दूरी पे है। नहीं कहा फिर हमारे किसान नेता राकेश जी ने उसको तुरंत तो कई बार आपका फोन नंबर बता दो मेरे को कहा है, नहीं को फोन नंबर बताने वाला, नहीं बात सुनने वाला। इसको कभी रोडवेज ने हड़ताल कर दी, कभी बिजली कर्मचारी ने हड़ताल कर दी, उनका निजीकरण होने लग रहा है, बिजली का भी हो लिया, रोडवेज का भी होने लग रहा है। सारे आंदोलन कुचले गए। इसी प्रकार इस आंदोलन को ये कुचल रहा है। कल नहीं इसको गृह मंत्री है देश का, दुर्भाग्यपूर्ण इस देश का हमारा ऐसा गृह मंत्री जो एक तड़ी पाड़ नेता हुआ करता, वो कल ही कह रहा है जाट मंत्रियों को बुला लिया, जाट में बोला क्षेत्र में क्या है, जाटों का आंदोलन है, ये देश के किसान का आंदोलन है। एक जाट खेती नहीं करता, इसमें हर बिरादरी खाती भी करे, नाई भी करे, धोबी भी करे, तेली भी करे, बस हर एक ब्राह्मण भी करे, 36 दास खेती से जुड़ी है। आज इसको किसान आंदोलन ना बना के एक जाट आंदोलन बनाने पर तुली हुई है सरकार। ये किसी भाईचारा खराब करने में माहिर है। जैसे बंगाल में की करने लग रही है, ये पहले हिंदू मुसलमान ऐसे नहीं, हिंदू मुसलमान अलग करे। एक गुलाब नबी आजाद रिटायर होता लोकसभा में से रोने लग गया। क्या जब ये तो मुसलमान जब रिटायर होता तो इसके आसन निकलाते और हमारा भाईचारा खराब कर दिया हिंदू मुसलमान कर दिया, तो हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। और भगवान इसी औलाद आके किसी को किसानों का सिर्फ ये कहना है कि कानून वापस लिए जाए। हर उस वर्ग से, बाकी जाति वर्ग जो लगता है जिनको कि भाई ये सिर्फ किसानों को मारने के कानून है, हर वर्ग मरेगा, ये इनका सीधा संदेश है। हर वर्ग इसके लपेटे में आएगा। तो बाकी जो जाति वर्ग अपने आप को समझते हैं कि वो किसानों से अलग है, इस कानून की मार सब पे पड़ने वाली है। सब एकजुट हो, ये इनका संदेश है। और जब तक वापस नहीं होते तब तक ये लगातार अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और किसान लड़ते रहेंगे। 100 का करीब हो रहा है।
इन भाइयों ने पानी दे, पानी पी लो भाई, पानी पी लो भाई पहले। हाँ बस ले ठंडा, तो ये देख ले इधर की पानी पी लो। भेजिए, गुलाबी दबे